हमारे यहाँ बड़ी अजीब सूरत हाल है कि झूठे मुकदमात दर्ज करवाना एक आम और मामूली सी बात है। आपने किसी भी शख्स को बदला लेना है तो आप उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दें, उसे नामजद करवा दें, उसके लिए परेशानी का बायस बन जाए। आप कर सकते हैं करना चाहें तो। वहीं पे ये बात भी देखने में आती है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ सच्चे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं वो भी दाढ़े मार मार कर रो रहे होते हैं कि मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, मुझे बेबुनियाद इसमें नामजद कर दिया गया है, मैंने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है। मगर हकीकत में झूठे और सच्चे मुकदमे में फ़र्क करना बड़ा ही आसान काम है। कानून की ज़ुबान में इसे प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, चाहे वो 302 का है, 324 का है, 376 का है, कोई भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो बड़ी सीधी सी बात है, वो ये बात कह सकता है कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया, जिस वक़्त ये हादसा पेश आया, उस टाइम के ऊपर मैं मौके पर मौजूद नहीं था। देखिए, कोई भी एफआईआर है तो उस एफआईआर के ऊपर टाइम ऑफ अकरेंस लिखा होता है, प्लेस ऑफ अकरेंस लिखी होती है कि ये वाक़या इतने बजे पेश आया, इस जगह पे पेश आया। तो जिसको झूठे मुकदमे में नामजद किया गया है वो ये मौक़िफ़ ले सकता है कि मैं एट द टाइम ऑफ अकरेंस प्लेस ऑफ अकरेंस पे मौजूद नहीं था और ये मेरे पास इस चीज़ का सबूत मौजूद है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मेरे पास लोकेशन का रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास गवाहन मौजूद है, मैं किसी दफ्तर में मौजूद था या फलां जगह की हाज़िरी मेरे पास मौजूद है, मैं मुल्क से बाहर था। यानी उसके पास जो भी शवाहिद अपनी अदम मौजूदगी के हवाले से मौजूद हैं वो पेश कर सकता है। अगर तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया हुआ है तो कानून उसके साथ खड़ा है। वो इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में जब उसे पेश किया जाएगा तो तमाम तर सबूत जो हैं वो इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रखे, उसे फौरी तौर पे मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर उसने अपनी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी दायर कर रखी है तो फिर तमाम तर सबूत जो हैं वो तफ्तीशी अफीसर को दे। तफ्तीशी अफीसर उन तमाम तर सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उसको इनोसेंट डिक्लेयर करेगा और उसको मुकदमे से निकाल बाहर फेंकेगा। फिर कल को जब वो ज़मानत के लिए अदालत में जब पेश होगा तो वो अपनी बेल एप्लीकेशन वापस ले लेगा। तो इस तरह से बात बड़ी सादा सी है। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो सच्चे और झूठे मुकदमे में सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास अपनी अदम मौजूदगी का कोई सबूत मौजूद है तो आप अदालत में दीजिए, तफ्तीशी अफीसर को दीजिए। आपके साथ कभी ज़्यादती नहीं होगी, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा, कानून आपके साथ खड़ा होगा और बाइज़्ज़त तरीके से आप निकल जाएंगे इस मामले से।